नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार, प्रवक्ता कंप्यूटर अभियांत्रिकी। आज हम जो लेक्चर का टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। तो देखिए दोस्तों, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन का जो हमारा लेक्चर है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्या है डाटा, जो ट्रांसमिशन क्या मीनिंग क्या है। तो मीन्स एक एंड कोई है, दूसरा एंड कोई है, इससे इस तक आपको सिग्नल सेंड करना है, इससे इसको आपको सिग्नल कनेक्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसमिशन कहलाता है, या हमारा कम्युनिकेशन, या किसी वे में इसको बोल सकते हैं। तो जब अब इसके अंदर आती हैं दो चीज़ें कि ट्रांसमिशन जब किया जाएगा तो एक होता है एनालॉग, ठीक है। तो एनालॉग हम पढ़ते हैं पहले। एनालॉग क्या है, कंटिन्यूस टाइम फ्रेम के लिए होता है। इस तरह से इसका वेव्स हमारी चलती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, ये टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो इसके टाइम के अकॉर्डिंग इसकी हर इंस्टेंस पर इसकी जो वैल्यू वेरिएट करती रहती है, इसको एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। तो इसको हम नॉर्मली वॉइस कॉलिंग या जो हमारे टेलीफोनिक नेटवर्क जो हमारा होगा करता है उसके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे हैं हमारे, जिसके अंदर हम एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ किया करते हैं। तो हमारा जो पहले जो सिग्नल्स थे वो सारे के सारे, जैसे कि जो हमारा इमेज एंड वीडियो इंफॉर्मेशन, ये सारे जो है हमारे एनालॉग सिग्नल्स के अकॉर्डिंग क्या होते आते थे। ये वॉइस के अंदर, इसके अंदर जो मेन है इसका वॉइस का है कि हमारा जो मेन कंटिन्यूस जो स्पेक्ट्रम चलता रहता है, हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर इसका रोटेशन चलता रहता है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है डिजिटल ट्रांसमिशन। डिजिटल ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो सिग्नल होता है उस जो सिग्नल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई सिग्नल हो जो हमारा ऑलरेडी डिजिटल में ही हो, ठीक है। इस सिग्नल को हम इस तरह से ये डिजिटल फॉर्मेट है, क्योंकि डिजिटल है, ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 और 1 फॉर्मेट में होगी। तो हम इस तरह से इसका डिजिटल सिग्नल बनाकर हम उसको सेंड करते हैं। तो रिसीवर पार्ट और सेंडर पार्ट में इस तरह से इसको जो ट्रांसमिशन है वो इसका डिजिटल फॉर्मेट में होता है। तो इसके एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल हम देखें तो जो हमारा डिजिटल डाटा ट्रांसफ़र होता है, जैसे कंप्यूटर का जो सिग्नल होता है, जो कंप्यूटर इटसेल्फ बनाता है, हम आज बाद में उसको कन्वर्ट करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो मेनली हमारा जो कंप्यूटर का सिग्नल बनता है वो हमारा एक परफेक्ट एग्जांपल है कि हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो कैसा होता है। अब पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन के लिए कॉपर वायर, ऑप्टिकल फाइबर्स में हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के लिए भी ट्रांसमिशन के लिए ये यूज़ किया जाता है, बिकॉज फिर वायरलेस कि जैसे हमने ऑप्टिकल फाइबर में कल के दिन हमारे लास्ट लेक्चर में एक बार पढ़ा था कि लाइट इंटेंसिटी होती है 0 और 1। अगर लाइट ग्लो करती है इंस्टेंस पर तो उसका जो है मीनिंग निकलता है 1, और अगर ग्लो नहीं करती है तो उसका मतलब निकलता है 0। तो इस तरह से ये भी 0-1 फॉर्मेट में निकलती है। तो ये जो कोई केबल्स हैं, इसमें जो ट्रांसमिशन का मीडियम होता है, जो वेव होता है, ये सारा का सारा किस तरह से किया जाता है, पूरी तरह से डिजिटल नेटवर्क होता है। बिकॉज चाहे हम ये लेके चलें, चाहे ट्विस्टेड पेयर लेके चलें, जहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा एक एंड से दूसरे अंदर ट्विस्टेड पेयर, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारा इस लाइन से जा रहा है और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ से इसने कुछ इंटेंसिटी नहीं दी तो इट में 0, अगर कुछ इंटेंसिटी देता है तो ये इट बिकम्स 1। तो ये इसी तरह से 0-1 फॉर्मेट में रन करता है। तो ये हमारा डिजिटल और एनालॉग ट्रांसमिशन।
तो इसी के साथ हम देखते हैं कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में क्या डिफरेंसेस हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कंटिन्यूस साइन वेव के साथ इसको ओवर ए टाइम पीरियड के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर हम बात करें ये टाइम पीरियड के साथ कंटिन्यूस वेव के जैसे ट्रैवल करता है और ये कैरीज ए बाइनरी फॉर्मेट को फॉर्म्स को कैरी करता है। तो सेकंड है, ये रिप्रेजेंट किया जाता है साइन वेव के थ्रू और ये रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर्स के जो ब्लॉक्स बने होते हैं स्क्वायर वेव्स के थ्रू। थर्ड है हमारा इंक्लूड्स। ये अगर इसकी डेफिनेशन हम बनाएं कि किसी एनालॉग सिग्नल में, तो एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी और फेस, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कंपोनेंट बिट रेट्स एंड बिट का इंटरवल क्या है वो हमारा मेन कंपोनेंट होता है। इसमें हम एनालॉग सिग्नल के अंदर हमारी कोई भी फिक्स रेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ ये रेंज वेरी करती है 0 से और 1 के बीच में ही, बिकॉज इट इज़ ए बाइनरी सो एज ये 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। फिफ्थ हमारा है इट इज़ मोर प्रोन टू डिस्टॉर्शन, मीन्स ये ज़्यादा डिस्टॉर्ट होने की। आप देखते हैं कि जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल आगे चलता जाता है उसकी वेव्स कमज़ोर पड़ती चली जाती हैं, तो ये डिस्टॉर्ट होने की तरफ चलता है। तो मीन्स जैसे जैसे ट्रैवल करता जाता है इसका ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है, मीन्स डिस्टॉर्शन, उसका एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस होने लगता है इस तरह से। दिस इज़ लेस प्रोन टू डिस्टॉर्शन, इसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होता है, ये उसी फॉर्मेट में चलता रहता है। नाउ एनालॉग सिग्नल का बेस्ट एग्जांपल है वॉइस ट्रांसमिशन, और डिजिटल सिग्नल का जो बेस्ट ट्रांसमिशन है वो कंप्यूटर सिग्नल्स हैं, जो कंप्यूटर अपने सिग्नल्स को जनरेट करता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप इन टच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।